सिलेबस के अंदर वो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। मतलब ये मैटर है, ये सिलेबस है। अब इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। अगर मेंस में क्वेश्चन आया तो आपसे पूछेंगे व्हाट आर द थ्रेट्स टू व्हाट, थ्रेट्स टू द डेमोक्रेसी, थ्रेट्स टू विच डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमसे मेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडियन डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन पूछेगा क्यों मेंस में, कुछ तो कारण होना चाहिए। ये कारण ये था कि रिसेंटली क्या हुआ, जो गवर्नमेंट टॉपलिंग हुई, टॉपलिंग कहाँ पे हुई, मतलब जो उलट पुलट हुआ गवर्नमेंट में, मेनली कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, कर्नाटका के अंदर हुआ, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, है ना। सो टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट्स मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र थ्रू क्वेश्चनेबल टैक्टिक्स, जो टैक्टिक्स थे जो इन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, जो चीज़ें इस्तेमाल की वो अच्छी नहीं थी। सच एज एनकरेजमेंट टू डिफेक्शन फ्रॉम द पार्टीज इन पावर, मतलब सपोज ये पार्टी पावर में था, ठीक है ना, इससे लोग बोला गया भाई तुम इससे डिफेक्ट हो जाओगे, ये नहीं बल्क में डिफेक्शन हो जाना। ओके सो ये क्या है, ये क्वेश्चनेबल टैक्टिक्स है, इसीलिए पूछा कि ये सब क्या है, थ्रेट टू डेमोक्रेसी। भाई ऐसा हो जाना कोई डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। ओके इसीलिए पहला कारण तो ये था। और दूसरा कारण क्या था, द सेकेंड कॉज दैट इज अ रीजन फॉर द थ्रेट टू डेमोक्रेसी इज सेलेक्टिव टारगेटिंग एंड अरेस्ट ऑफ व्हाट, अरेस्ट ऑफ हुम, अरेस्ट ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स। जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उनको टारगेट किया गया और उनको अरेस्ट किया गया। मेनली जो ईडी के जो रेड्स थे, है ना, अपोजिशन मेंबर्स पे ही किए गए। इसको व्हाट बोलते हैं, इसको थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। द ओवर मेजर अमाउंट टू एफर्ट टू टर्मिनेट, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब टर्मिनेट कर रहे हैं ऑल अपोजिशन टू द गवर्नमेंट एंड सच डेवलपमेंट आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जो अपोजिशन है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। और ये जो टैक्टिक्स हैं, है ना, ये जो बल्क डिफेक्शन हो रहा है, जो सेलेक्टिव टारगेटिंग हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, दिस आर द एफर्ट टू टर्मिनेट व्हाट, दिस आर द एफर्ट टू टर्मिनेट ऑल द अपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस आर नॉट गुड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ओके सो ये हो गया। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। अगर हमने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया, हमने क्वेश्चन में लिखा कि भाई क्या क्या व्हाट आर दी थ्रेट्स टू इंडियन डेमोक्रेसी, अगर हमने ये लिखा तो उसके अंदर हमको ये बात करनी पड़ेगी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन अपोजिशन। एक अपोजिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी बात करनी पड़ेगी। तो सिग्निफिकेंस में क्या आता है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज अपोजिशन इज व्हाट, अपोजिशन इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अपोजिशन का होना इट इज व्हाट, इट इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे, द प्रेजेंस ऑफ वन पार्टी गवर्नमेंट थ्रू ब्रिंगिंग इन स्टेबिलिटी, है ना, जो वन पार्टी गवर्नमेंट होती है ये स्टेबिलिटी तो ब्रिंग करती ही करती है, बट यहाँ पे जो स्कोप होते हैं इट रिड्यूसेस द स्कोप फॉर डाइवर्स व्यूज एंड ओपिनियन इन द फंक्शनिंग ऑफ सच अ गवर्नमेंट एंड दिस डज नॉट ऑगर वेल इन डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम किस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, डेमोक्रेसी में हम विश्वास रखते हैं व्यूज़ एंड ओपिनियन पे, वो भी कौन से व्यूज़ और कौन से ओपिनियंस में वी विल हम भरोसा रखते हैं, डाइवर्स व्यूज और डाइवर्स ओपिनियन पे, है ना। लेकिन अगर हमने वन पार्टी गवर्नमेंट यहाँ पे देखा, है ना, जो कि अगर हमने मान लिया अपोजिशन को यहाँ से हटा दिया तो क्या देखेंगे हम, वन पार्टी गवर्नमेंट देखेंगे। एंड जो वन पार्टी गवर्नमेंट है माना कि वो स्टेबिलिटी लाता है, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा जरूरी है, नॉट स्टेबिलिटी। उसके बाद डेमोक्रेसी इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक फीचर है जिसको आप अल्टर नहीं कर सकते। सो अपोजिशन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद विदाउट एन इफेक्टिव अपोजिशन डेमोक्रेसी विल बिकम डल एंड हैंस द अपोजिशन इज नेसेसरी फॉर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी क्या है, अपोजिशन। क्योंकि अगर इफेक्टिव अपोजिशन नहीं हुआ तो जो मनमानी चलाने लगेंगे लोग जो कि गवर्नमेंट के अंदर है। So these are this first significance of opposition. Second significance of opposition is that opposition is a feature of parliamentary democracy. Opposition is what? Opposition is a feature of parliamentary democracy. India has adopted the which model? It has adopted the parliamentary system of government to ensure that there is a responsible executive in India. हमारे पास कौन सा executive है, responsible. Responsible to whom? Responsible to the legislature. The executive is responsible to legislature. मतलब जो council of ministers हैं वो जवाब देना पड़ता है उनको पार्लियामेंट के अंदर, हमने कोई सा भी नियम लगाया, कोई सा भी नियम लाया तो क्यों लाया और
जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, दैट इज व्हाट वी कॉल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर responsible to the Lok Sabha. Okay, so such a system provides for what? This system provides for an assessment of responsibilities of the executive on daily basis. मतलब हर दिन जो क्वेश्चन आवर है, जो एडजर्नमेंट मोशन है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सो जो डिस्कशन होता है, दिस मेक्स दी डेमोक्रेसी मोर वाइब्रेंट. जिससे क्या होते हैं, अपने पास डिस्कशन अच्छे से होते हैं. ओके, और जब डिस्कशन अच्छे से होते हैं तभी क्या बनता है, अकाउंटेबिलिटी बनता है. किसका? एग्जीक्यूटिव का. किसके ऊपर? लेजिस्लेटिव के ऊपर, मतलब मेनली लोकसभा. ओके, द डेली असेसमेंट इज डन बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू क्वेश्चंस. जो डेली असेसमेंट होता है वो कैसे होता है? थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू रेजोल्यूशंस, थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, थ्रू एडजर्नमेंट मोशन एंड डिबेट्स. एडजर्नमेंट मोशन मतलब ऐसे मोशन जो कि अर्जेंट है. एडजर्नमेंट अर्जेंट. तो एडजर्नमेंट मोशन ऐसे मोशन जो कि किसको ध्यान में रख के लाए जाते हैं, कोई भी मुद्दा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, से पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो एक इंपॉर्टेंट मैटर है ना, तो इंपॉर्टेंट मैटर का डिस्कशन हमेशा जल्दी होना चाहिए. इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन, मतलब ध्यान आकर्षित करने के लिए. एंड विदाउट एन इफेक्टिव ऑपोजिशन लेजिस्लेचर विल बिकम सबमर्सिव. दिस कैन डिग्रेड द पब्लिक ट्रस्ट इन द लेजिस्लेचर एंड द इंडियन डेमोक्रेसी इज जनरल. ठीक है, अगर अपोजिशन नहीं रहा तो जो पब्लिक भरोसा है, जनता का भरोसा है, वो गिर जाएगा. किससे? डेमोक्रेसी से तो गिरेगा ही गिरेगा, बट उससे पहले जो गवर्नमेंट है उससे गिर जाएगा कि भाई अपोजिशन नहीं है तो अपने मर्जी कुछ भी कर सकते हैं. सो ये हमने बात कर ली. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अपोजिशन? फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज दैट इट इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड सेकंड सिग्निफिकेंस इज दैट इट इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का तो फीचर ये है, लेकिन उसके साथ हम लोग इंपॉर्टेंट ये है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फीचर है. फिर ये हो गया अपने पास सिग्निफिकेंस ऑफ अपोजिशन. बट जो अपने पास जो हो रहे हैं, जो अपने पास जो कांड हो रहे हैं, उन कांड को हमने को क्या करना है? हटाना है. तो क्या करना चाहिए अपने पास? सो रिकमेंडेशंस और डिसोल्यूशंस. जो अपने पास जो मास बल्क डिफेक्शन हो रहे हैं या फिर जो सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ द अपोजिशन हो रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं? हटा कैसे सकते हैं? सो रिकमेंडेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज दैट द जुडिशरी शुड स्टेप अप. यहाँ पे जुडिशरी को अपना कदम रखना पड़ेगा. टू चेक व्हाट? टू चेक एनी इलीगल मोटिवेटेड मूव्स टू स्टेपल अपोजिशन इन द कंट्री. ऐसा कोई भी मूव जो कि अपोजिशन को टारगेट करने पे लिया जा रहा है तो उस पर जुडिशरी को आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए यार तुमने गलत कर रहे हो. दूसरा क्या कर सकते हैं? द अपोजिशन शुड ऑल्सो सीक टू बी टू अप इट क्रेडिबिलिटी बाय सीकिंग टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली विद द गवर्नमेंट. ठीक है ना, जो अपोजिशन है उसको भी कुछ करना चाहिए, है ना. अपोजिशन अगर कंस्ट्रक्टिवली वर्क करे, किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, है ना. उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना, कुछ भी ला उसको क्रिटिसाइज़ करने के अलावा अगर वो बोले हाँ भाई ये नियम तो सही है, ये सही है, ये सब होना ही चाहिए, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा और उससे जो टारगेटिंग होगी अपोजिशन की वो भी कम होगी. सो कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए. किसका? अपोजिशन का. किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, है ना. और क्या होना चाहिए? जुडिशरी को स्टेप अप करना चाहिए. दिस आर द टू रिकमेंडेशंस और दिस आर द टू सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम. तो जब कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूड करेंगे by mentioning that given the key role played by opposition in the functioning of a parliamentary democracy like India, any move to stifle opposition must be resisted. Any move to stifle opposition must be resisted to ensure that India has a vibrant democracy. To ensure what? To ensure that India has a vibrant democracy. ओके, तो ये जो है ये अपने पास दिमाग में, नेट ग्राफ का मतलब होता है दिमाग में डाल लो इसको, जब क्वेश्चन आए तो छाप लो इसको. इट इज व्हाट वी कॉल वॉमिटिंग. Given the key role played by opposition in the functioning of parliamentary democracy, like in India, any move to stifle opposition out, okay, must be resisted to ensure that India has a vibrant democracy.